भारतीय इतिहास में सिंह उपाधि को लेकर बहुत गहमागहमी है कि आखिर सिंह की उपाधि किनकी है, किसने धारण की यह उपाधि। तो आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि सिंह उपाधि के भारत में दावेदार कौन। आप स्क्रीन पर एक मूर्ति देख रहे हैं शाक्य सिंह का, अर्थात तथागत बुद्ध का। यह जो प्रतिमा है वह अजंता के गुफा नंबर 19 में है। आप देख सकते हैं कि शाक्य सिंह जिस आसन पर बैठे हैं उस पर दो सिंहों की प्रतिमाएं हैं, एक इधर एक इधर। यही हैं शाक्य सिंह, और शाक्य सिंह इनको कहा गया है। इसका सबूत आपको थोड़ी देर बाद में देंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, या तो सिंह के आसन पर शाक्य सिंह हैं या सिंह पर सवार शाक्य सिंह के अनुयायी हैं। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि सिंह जो है वह बुद्धिस्टों की परंपरा से यह उपाधि चलती है। नेक्स्ट, ये देखिए, कार्ले की गुफाएं हैं। कार्ले की गुफाओं में भी आप देखिएगा यहां सिंह, माने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स पर जगह जगह आपको सिंह की निशानियां मिलेंगी। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मूर्ति जो है वो अफगानिस्तान के स्थान हड्डा से मिला है। हड्डा से, हड्डा अफगानिस्तान में है, और यह मूर्ति फिलहाल टेक्सास म्यूजियम में है। आप देख सकते हैं कि सिंहासन नाम इसका तब पड़ा, मतलब कि जिसके दोनों बगल में सिंह हो तभी सिंहासन है, वरना दूसरा कोई जानवर रहेगा तो उसको हम लोग सिंहासन नहीं कह सकते हैं। सिंहासन में सिंहों का होना जरूरी है, लेकिन अब प्रचलित हो गया है। पुआ पूरी आजकल खूब खा रहे हैं छठ में, तो कहते हैं कि डालडा का बना है। डालडा नाम नहीं है, उसका नाम वनस्पति घी है। डालडा कंपनी है, जैसे बाटा कंपनी है जूता बनाने वाली। तो सिंहासन जिसमें सिंह हो, अगर सिंह नहीं है तो सिंहासन नहीं है। तो हड्डा से मिली है प्रतिमा। ये सम्राट अशोक की ही प्रतिमा है। हड्डा तक उन्हीं का शासन था, फिर तो बाद में किसी का हुआ नहीं। और हड्डा करीब 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 23,000 से ज्यादा वहां अवशेष और मूर्तियां मिली हैं, और वहां तथागत बुद्ध अर्थात शाक्य सिंह की हड्डियां रखी हुई थी। इसीलिए उस स्थान का नाम है हड्डा। आज भी उसको हम लोग हड्डा ही बोलते हैं, उसी हड्डी के कारण। तो सिंहों की जो भूमिका है मौर्य काल में या बुद्धिस्ट भारत में, पहले मैं उसको रेखांकित कर रहा हूं कि सिंह की कितनी बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट, ये देखिए, शाहजहां का सिंहासन है। इसको भी सिंहासन ही बोलते हैं, लेकिन इसमें सिंह नहीं है। देखिए, ये मोर बने हुए हैं, दो मोर हैं। तो दो मोर हैं तो इसको तख्ते ए ताउस कहा जाता है। मयूर सिंहासन भी कहते हैं, लेकिन सिंह शब्द एक्स्ट्रा हो गया है। ये मयूर आसन कहिए इसको। लेकिन अब गलती वहीं हो रही है, आवृत्ति हो रही है, जैसे हिमालय पर्वत
तो हिमालय में जो, चलिए आगे बढ़िए, बात आगे चली जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए, ये सम्राट अशोक का सिंह चतुर्मुख है, मतलब कि चारों दिशाओं में गरजते हुए सिंह जो उनके स्तंभ के ऊपर लगा है। तो मैंने कहा कि तथागत बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता है, शाक्य सिंह। और उनकी जो वाणी थी बड़ी निर्भीक, निडर और सत्य थी, इसीलिए उसको सिंहनाद कहा गया है पाली ग्रंथों में, सिंहनाद। और एक धमचक का पवर्तन है, और आप देख रहे हैं यह सिंहनाद ही है। चारों दिशाओं में बुद्ध की वाणियां सिंहनाद हैं, माने सिंह की गर्जना, नाद माने गर्जना, आवाज, बुलंद आवाज। नेक्स्ट, तो आपने सिंह की महिमा को देख लिया, मौर्य काल में भी देख लिया और अन्य जगहों पर भी देख लिया, कार्ले में देख लिया, अजंता में देख लिया, सम्राट अशोक के स्तंभों पर देख लिया। अब जो इतिहासकार हैं वे बताते हैं कि भारत में पहली बार सिंह की उपाधि रुद्र सिंह ने धारण की। रुद्र सिंह ने धारण की कब? इस समय देखिए, दूसरी सदी में 180 से 197। इसी को इतिहासकार बताते हैं कि ये सिंह की उपाधि धारण करने वाले भारत के प्रथम राजा हैं, जिनके सिक्के मिलते हैं, जिनके अभिलेख मिलते हैं और पुरातत्व में जिनके प्रमाण मिलते हैं। इनकी राजधानी उज्जैन में थी। ये रुद्रदामन के वंशज थे। तो आप इतना तो देख लिए, लेकिन उनके सिक्के पर जरा आप ध्यान दीजिए। इस सिंबल को आप पहचान रहे होंगे, रुद्र सिंह के सिंबल को आप पहचान रहे होंगे। अभी ये दूसरी सदी की बात हो रही है, इसके पीछे ले जाएंगे आपको बाद में और बताएंगे कि इनसे पहले कौन कौन सिंह की उपाधि धारण किया था। लेकिन अगर ये प्रथम हैं रुद्र सिंह, तो भी आप इनके सिक्के को ध्यान से देखिए। इस सिक्के पर क्या बना हुआ है? 3 आर्ट व्हील कहा जाता है इसको। यह त्रिरत्न का प्रतीक है जो मौर्यकालीन सिक्कों पर बना हुआ है। धम, बुद्ध, धम और संघ उसी का एक प्रतीक है। जहां यह प्रतीक पाइएगा 3 आर्ट व्हील का, अंग्रेजी ट्रांसलेशन अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया है, तो समझिए कि यह प्रतीक है त्रिरत्न का, बुद्ध, धम और संघ का। तो अगर रुद्र सिंह भी पहले राजा हैं इतिहास में सिंह की उपाधि धारण करने वाले, तो भी समझिए कि ये बौद्ध थे। मैं हर हाल में कह रहा हूं कि सिंह की उपाधि बौद्ध परंपरा से प्रारंभ हुई है, जो बाद में विस्तृत हुई और विदेशों तक पहुंची। यदि सिंघल नाम है श्रीलंका का, तो बुद्धिज्म के कारण है। यदि सिंगापुर नाम है, तो बुद्धिज्म के कारण है। सिंगा माने सिंह। आप इंडोनेशिया में जाइएगा तो वहां पर सिंह टाइटल नहीं है, सिंह के बदले सिंगा है। वहीं लायन शेर के लिए ही होता है, और इसीलिए उसका नाम सिंगापुर है। आप यहां बर्मा में जाइएगा तो सिंह को थिहा कहा जाता है। आप इधर के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंह उपाधि फैली हुई है। जहां जहां बुद्धिस्ट लोग गए हैं वहां वहां सिंह उपाधि गई है। इंडोनेशिया में, बर्मा में, श्रीलंका में, थाईलैंड में सिंह बोलते हैं। इसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट,
ये देखिए, राजा में रुद्र सिंह दूसरी सदी में, और लेखकों में अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की, संस्कृत भाषा में की। लेकिन अमर सिंह मूल रूप से बुद्धिस्ट थे। प्रमाण उनका एक कोश है, ये स्वर्ग कांड है, और स्वर्ग कांड में सभी देवी देवताओं के पर्याय दिए गए हैं। तो अमर कोश में अगर किसी देवता का पहला नाम है तो वह तथागत बुद्ध का है, जिनके 7 नाम दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, तथागत बुद्ध के बाद ही ब्रह्मा आए हैं, ब्रह्मा के बाद ही विष्णु आए हैं, पहले गौतम बुद्ध हैं। और इनका एक नाम देखिए, शाक्य सिंह, अमरकोश में रिटेन है। तो अमर सिंह भी अगर सिंह टाइटल धारण करते हैं तो बुद्धिस्ट ही थे, रुद्र सिंह भी धारण करते हैं तो बुद्धिस्ट ही थे। लेकिन ये तो बाद की घटना है। नेक्स्ट, उसके थोड़ा पहले हम चल करके देखते हैं, पहले चलते हैं। सांची का स्तूप तो सम्राट अशोक के समय में बना, बाद में इसका विस्तार हुआ, तोरण द्वार बने, प्रदक्षिणा पथ बना, ये रेलिंग बनी, और रेलिंग पर बहुत सारे अभिलेख हैं। इसके तोरण द्वार पर बहुत सारे अभिलेख हैं। जरा उन अभिलेखों को पढ़ा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि 3री सदी ईसा पूर्व में, आप सोच सकते हैं, माने 500 साल बाद रुद्र सिंह हुए, जिसको इतिहासकार कहते हैं कि सिंह उपाधि धारण करने वाले वे पहले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। उसके 200-400 साल पहले का मैं दिखा रहा हूं आपको कि सिंह उपाधि किसने धारण की। तो इस सांची के कुछ अभिलेख मैं दिखा रहा हूं मोतीलाल आलमचंद्र की पुस्तक से, जिसमें उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो आप नेक्स्ट दिखाइए, देखा जाए। देखिए, आप देख रहे हैं, कोर घरस सेठिनो सिंहस दानम, सेठ सिंह का दान। देख लिए, माने ईसा से 200 साल पहले अपने देश में सेठ सिंह हुआ करते थे, लेकिन इतिहास के गर्त में डूबे हुए हैं। इतने बड़े दानदाता थे सांची स्तूप के, लेकिन सेठ सिंह को जानता कौन है? रुद्र सिंह तो भाई राजा थे, सब जानता है, लेकिन ये सांची स्तूप के दानदाता को जानता कौन है? लेकिन इन्होंने सिंह की उपाधि धारण की है। सेठ सिंह का दान, कोरघर के सेठ सिंह का दान, कोरघर के सेठ सिंह के, कोरघरस सेठिनो सिंहस दानम, कोर गांव का नाम है, घरस माने निवासी, कोर गांव के निवासी। जैसे यहां कोरगांव भी है, एक कोरेगांव उधर भी है महाराष्ट्र में, कोरगांव, कोरेगांव, इधर एक इलाहाबाद के पास भी कोरगांव है। एक कोरगांव के थे, कोरगांव के निवासी सेठ सिंह का दान, सेठ सिंह। बताइए, ये रुद्र सिंह से कितने पहले हुए? रुद्र सिंह के तो वंशज हुए, रुद्र सिंह द्वितीय भी हुए, रुद्र सिंह तृतीय भी हुए, जिनको माना जाता है कि गुप्त काल में इस वंश का नाश हुआ और उज्जैन उन लोगों की राजधानी थी। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, ये क है, क ऐसे लग गया तो को, ए ऐसे है तो र, कोर, ये घ है, घ, कोर घ, फिर देखिए र आया, एक यहां र, एक यहां, कोर घ र, ये स है ऐसे, अब फिर देखिए यहां स है, 2 है, तो कोर घरस माने कोर गांव के निवासी, ये से है, ऐसे लग गया तो से, ये ठी है, ऐसे से ठीनो,
मतलब कि कोर घर सेठिनो सिंहस सिंहास दानम, माने कोर गांव के सेठ सिंह का दान आपने पढ़ लिया। तो सेठ सिंह को आप प्रथम नहीं मानिएगा, ये बुद्धिस्ट उपाधि है सिंह। नेक्स्ट दिखाइए, एक और दिखाइए। ये बाद में, नाम के बाद में सिंह हुआ, सेठ सिंह, और नाम के पहले भी सिंह लगाते थे बौद्ध लोग, वो देख लीजिए जरा। ये देखिए, नदूबर घरियस सिंह रखितसम दानम, माने नदूबर के निवासी सिंह रखित का दान। वहां सेठ सिंह थे और यहां सिंह रखित हैं, माने सिंह उपाधि बौद्ध लोग नाम के आगे भी लगाते थे और नाम के पहले भी लगाते थे। दोनों का प्रचलन था, दोनों का प्रचलन था। नेक्स्ट, तो ये तो पुरुषों की बात हो गई। अब महिला का जरा देख लीजिए। सेठिनो मातु कनीय सिहाय दानम, सेठ की माता कनी सिन्हा, सिंह नहीं सिंहा, इसी से सिन्हा शब्द बना है। अभी तो छठ है तो शारदा सिन्हा को जानते ही होंगे। सेठ की माता कनी सिन्हा का दान, महिलाएं सिंहा लगाती थी जिसे सिन्हा शब्द बना है, और पुरुष जो है सिंह लगाते थे। महिलाएं भी लगाती थी, पुरुष भी लगाते थे, नाम के पहले भी लगाते थे, नाम के बाद भी लगाते थे। अब इससे पुराना सबूत भारतीय पुरातत्व में, भारतीय अभिलेख में कहीं से भी नहीं मिलता है। सिंह की साबित हुआ कि सिंह के असली दावेदार बौद्ध लोग हैं। ये अब भी कोई शंका है या इसके पहले का कोई प्रमाण आप दिखाइएगा तो दिखाइए। नेक्स्ट, अब शायद नहीं है, तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जान गए होंगे कि सिंह उपाधि के दावेदार बौद्ध लोग हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।